मुंबई पुनर्वसन सामाजिक संस्था के अध्यक्ष व पूर्व विरोधी पक्ष नेता दशरथ भगत के नेतृत्व में ऐरोली के विधायक गणेश नाइक और पूर्व विधायक संदीप नाइक की उपस्थिति में जनसंवाद उपक्रम का आयोजन वाशी स्थित सिडको ऑडिटोरियम में जोशो खरोश के साथ संपन्न हुआ, जहां इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के तौर पर मौजूद ऐरोली के विधायक गणेश नाइक और पूर्व विधायक संदीप नाइक के साथ युवा नेता निशांत भगत, समाज सेवक संदीप भगत, पूर्व नगर सेविका फशीबाई भगत, पूर्व नगर सेविका अंजलि वालोंज, पूर्व नगर सेवक घनश्याम बड़वी, राजेश शिंदे, भरत नाइक, भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय सेल के अध्यक्ष राजेश राय, उरण तालुका व मुंबई विभागीय क्षेत्र के मच्छीमार संगठन के चंद्रकांत कोड़ी और 20 से भी अधिक सामाजिक संगठनों के तमाम प्रतिनिधि और मान्यवर उपस्थित थे। बता दें कि नवी मुंबई में ऐरोली के विधायक गणेश नाइक एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनके सामाजिक कार्यों ने उन्हें लोक नेता की उपमा दी है। वो एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनके नेतृत्व में उनकी पूरी टीम ने कोरोना काल में नवी मुंबई करों के जीवन में एक मजबूत आधार बनकर मजबूती से खड़े रहे। गणेश नाइक के काम, उनके विजन जहां नवी मुंबई के विकास की एक झलक दिखाती हैं, तो उनके इसी सफर को दिखाती एक डॉक्यूमेंट्री को इस दौरान सभी के समक्ष प्रदर्शित किया गया। वहीं उनके इसी अभूतपूर्व कार्य और नवी मुंबई को हर बार एक नई दिशा देने में अभूतपूर्व योगदान देने वाले गणेश नाइक का इस दौरान जाहिर सत्कार कर सभी ने गणेश नाइक को नवी मुंबई का शिल्पकार नहीं बल्कि नवी मुंबई शहर की आइडेंटिटी करार देते हुए उनका जाहिर सत्कार कर उनका अभिनंदन किया। बता दें कि सुसंवाद से सुसंस्कृत विकास और सम्मान इस उपक्रम के तहत वार्ड क्रमांक 65, 77 और 78 के नागरिकों ने अपनी विभिन्न लंबित समस्याओं को गणेश नाइक के समक्ष उजागर करते हुए समस्या निराकरण की दिशा में सहकार्य की मांग की। वहीं विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी अपनी समस्याओं का निवेदन गणेश नाइक को सुपुर्द कर समस्या निराकरण की मांग की। इस दौरान गणेश नाइक ने सभी नागरिकों की समस्याओं को न केवल बारीकी से सुना बल्कि नागरिकों का मार्गदर्शन भी किया। वहीं संबंधित अधिकारियों के माध्यम से समस्या का समाधान करने की दिशा में सहकार्य करने का आश्वासन भी दिया। इतना ही नहीं, इस दौरान नवी मुंबई स्टूडेंट एंड यूथ फाउंडेशन के माध्यम से विद्यार्थी वर्ग से जुड़े प्रश्नों को फादर एग्नल कॉलेज में पढ़ने वाले हर्षित भगत ने गणेश नाइक के समक्ष उजागर किया। इस दौरान समस्याओं का निवेदन सुपुर्द करते हुए हर्षित भगत ने कहा कि जैसे स्वर्गीय दीबा पाटिल प्रकल्पग्रस्तों की पहचान है, तो वहीं गणेश नाइक नवी मुंबई के सुपर हीरो हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उपस्थित ज्येष्ठ नागरिकों का गणेश नाइक और उपस्थित मान्यवरों के हाथों छतरियों का वितरण कर जाहिर सम्मान भी किया गया। वहीं युवा नेता निशांत भगत ने जहां विधायक गणेश नाइक को एक सक्षम नेतृत्व करार दिया, तो वहीं संदीप नाइक को दूरदर्शी नेतृत्व की उपमा देते हुए उनके स्कूल विजन, स्वास्थ्य विजन, उद्यान विजन, तालाब विजन जैसे विभिन्न नीतियों की सराहना करते हुए उनके कार्यों को मील का पत्थर करार दिया। इस दौरान भरे मंच से दशरथ भगत ने कहा कि नवी मुंबई के भूमिपुत्रों की आवाज बुलंद करते हुए जल, जंगल और जमीन के कारण विस्थापित हुए लोगों को न्याय दिलवाने और उन्हें फिर से बसाने के लिए वे गणेश नाइक के नेतृत्व में आंदोलन शुरू करेंगे और विस्थापितों को न्याय दिलवाएंगे। वहीं गणेश नाइक ने नवी मुंबई की जनता का आभार प्रकट करते हुए कहा कि पिछले 25 वर्षों से जनता ने उन्हें सराखों पर बिठाया, उन्हें एक हाथी सत्ता दी, जिसके फलस्वरूप वह नवी मुंबई शहर का चरणबद्ध तरीके से विकास कर पाए हैं। वहीं संदीप नाइक ने कहा कि विधायक गणेश नाइक के विचारों का अनुसरण करते हुए दशरथ भगत भूमिपुत्रों के न्याय हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं और उनकी आवाज को शासन दरबार तक पहुंचाने और बुलंद करने में नाइक परिवार मजबूती से खड़ा रहेगा। मीडिया से बात करते हुए गणेश नाइक ने दशरथ भगत की नेतृत्व कौशल्य की सराहना करते हुए कहा कि आज उनके माध्यम से किया गया जाहिर सत्कार वे जनता को समर्पित करते हैं। सत्कार मी नवी जनतेला अर्पण करतो, त्याचं कारण असे आहे की नवीच्या जनतेने चांगल्या प्रतिनिधींना जर त्या ठिकाणी निवडून दिले तर त्या ठिकाणी चांगला कारभार होऊ शकल नसतं।
मी फक्त माझ्या बरोबरच्या पक्षाचे लोक चांगले आहेत असं माझं म्हणणं नाही. अन्य पक्षामध्ये सुद्धा चांगले लोक आहेत. त्या लोकांचं सुद्धा या शहराची उभारणी करता मदत होते आणि भविष्य काळामध्ये अशी सगळ्यांची मदत घेता घेताच हे शहर मोठं होईल. वहीं उन्होंने आगे कहा कि यह सम्मान उनका अकेले की मेहनत का नहीं बल्कि इसकी हकदार नवी मुंबई की जनता है, जिनके साथ और विश्वास के बलबूते शहर कोरोना को भी मात देने में सफल रहा। कोविड कालखंड में जो जनता के हम सेवा कर पाए उसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है। उस वक्त में कोरोना के कालखंड में लोग मरते थे, उस वक्त में हमारे साथ आपके लोग भी आए, महापालिका का स्वच्छता कर्मचारी वर्ग, अधिकारी वर्ग, इन्होंने भी मेहनत की। इट्स नॉट क्रेडिट ऑफ ए वन सिंगल पर्सन, ये सभी के मेहनत का फल है और आगे चल के ऐसे मेहनत से ये शहर उभरते रहेगा, उसमें कोई शक नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने दशरथ भगत की मांग के अनुरूप स्वर्गीय दीबा पाटिल आर्थिक विकास मंडल के गठन की मांग को जायज ठहराते हुए कहा कि जल्द ही इस दिशा में सरकार के दरबार में फॉलोअप किया जाएगा। नवी मुंबई मध्ये MIDC, सिडको आणि विविध प्रकल्पासाठी ज्यांच्या जमिनी गेल्या अशा घटकांकरता दिवा पाटील नुसता का नवी मुंबई आणि पनवेलवरूनच्या करता नेता नव्हता. प्रकल्पग्रस्त हे महाराष्ट्रामध्ये जिथे जिथे झाली ती 12.5% योजना ही दिवा पाटलांच्या नेतृत्वात सुरू ती सगळीकडे तर लागू झाली. आता ती 22.5% योजना आलेली आहे आणि म्हणून दिवा पाटील आर्थिक विकास महामंडळ व्हावं अशा प्रकारची इच्छा व्यक्त केली. तिचा पाठपुरावा आम्ही करू आणि राज्य शासनाकडून त्या महामंडळाकरता योग्य निधी सुद्धा मिळू हा विश्वास मैं यहाँ ठिकाणी देता हूँ। वहीं उन्होंने आगे कहा कि दशरथ भगत का काम नवी मुंबई के हर कोने में गतिशीलता और प्रकाशवान रूप से आगे बढ़ रहा है और वह निरंतर जगमगाता रहेगा। दशरथ भगत, निशांत भगत, हशीबाई या सर्वांच्या माध्यमातून हे ते 3 वॉर्ड दशरथ भगत ह्या नवी मुंबईच्या प्रत्येक कोपऱ्या कानाकोपऱ्यामध्ये दशरथ भगत यांचं काम आहे आणि ते भविष्य काळामध्ये प्रज्वलित होत राहील, गतिमान शक्तिमान होईल, प्रकाशमय होईल असा माझा विश्वास है। वहीं दशरथ भगत ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि जनसंवाद के माध्यम से उजागर तमाम समस्याओं का हल सिर्फ गणेश नाईक के माध्यम से ही मुमकिन है। आज या ठिकाणी जनसंवाद नाईक साहेबांनी जनतेशी संवाद या ठिकाणी व्हावा म्हणून नवी पुनर् सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून हा जनसंवाद कार्यक्रम घेण्यात आला। त्यामध्ये प्रभागातील विविध नागरिकांना त्यासोबतच या शहरातील विविध नागरिकांना आणि विविध संघटनांची आणि विविध घटकांनी या ठिकाणी नाईक साहेबांना त्यांचा निवेदन दिलेलं आहे। मग त्यामध्ये ग्रामीण भाग असेल, शहरी भाग असेल, झोरपट्टी असेल, तो मस्तीमार असेल, तो कष्टकरी असेल, डोंगरी असेल, आगरी असेल किंवा तो त्या ठिकाणी स्लमचा असेल, अशा विविध घटकातल्या नागरिकांनी मग जमीन मालकी असू द्या, विद्युत महामंडळ MSCBचा प्रश्न असू द्या, जमीन आरक्षण असू द्या, जमीन मालकी असू द्या, घरकुल योजना, असा अनेक विषय, मग विरुणा केंद्र असो, असे अनेक विषयचे निवेदन नागरिकांनी नाईक साहेबांकडे दिलेलं आहे आणि आम्हाला आशा आहे की ह्या निवेदनाची पूर्तता नाईक साहेब करू शकतील, नाईक साहेबच करू शकतील। वहीं उन्होंने आगे कहा कि गणेश नाईक शिल्पकार नहीं बल्कि वे शहर की आइडेंटिटी हैं। ह्या नवी मुंबईचे नाईक साहेब हे शिल्पकार आहेतच, परंतु नाईक साहेब हे या शहराचे आयडेंटिटी आहेत। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क।